हेलो बच्चों, गुरुकुल जॉन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे एक्स और वाई का यानी कि हल का मान कैसे निकालते हैं। आइए सीखते हैं और बहुत कम समय में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, गारंटी है कि आप सीख जाइएगा। देखिए कैसे बनेगा। ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक कंसेप्ट होता है, जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है समझिए। क्या याद रखना है समझिए। BC बराबर CA बराबर में क्या AB। यह कंसेप्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है। अब देखिए ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे बनता है समझिए। इसको बोला जाता है अचर। क्या बोला जाता है? अचर। और यह वाला क्या है? हुआ चर है। यहाँ पर कितना था सवाल में? यहाँ पर कितना था सवाल में? 8 था, है ना? क्या था? 8 था। और बराबर में समीकरण 2 है। ठीक है, देखिए ध्यान से। यह कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। और कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। जब भी चर से अलग होगा यदि यह वाला मान तो क्या होगा, और जब चर के साथ होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ट्रिक क्या करना है, देखिए इसमें पहला चर क्या है? एक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए एक्स लिख दीजिए। और एक्स बटा में क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? BC है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? B। और क्या लिख दीजिए? C बराबर में। इस वाले सेकंड में क्या है? Y चर है, तो Y लिख दीजिए। और दूसरा का वाला में क्या है बताइए? CA। तो यहाँ पर लिख दीजिए C और यहाँ पर लिख दीजिए A बराबर में। यहाँ पर अचर मान है, तो अचर मान में यहाँ पर वह 1 और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? A और क्या हो जाएगा? B। अब ध्यान दीजिए, आपको समझना है तो आप ध्यान दीजिए। अगर अचर मान चर के साथ नहीं होगा, यानी इस चर से बिल्कुल अलग है अभी। जब अलग होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लगा दीजिए। ठीक है। जब यह मान चर के साथ होगा तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। अब क्या करना है? इसी को डबल कर दीजिए। तब BC BC, यहाँ पर CA CA, यहाँ पर AB और AB। अब क्या करना है समझिए ध्यान से। ऊपर में क्या कर दीजिए बुआ? 1 1, सब में क्या कर दीजिए? 1 1, है ना? ध्यान दीजिए इधर, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और नीचा में क्या कर दीजिए? 2 2। क्या नाम दे दीजिए? 2 2, है ना? अब आपको यह मान कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो ध्यान दीजिए। आपको एगो बॉक्स में क्या करना है? आपको एगो बॉक्स में करना क्या है? आपको एगो बॉक्स में क्या करना है? देखिए ध्यान से। यहाँ पर बॉक्स में लिखना क्या है? देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप बताइए A1 का मान कितना है? बताइए A1 का मान आपका हो जाएगा कितना? A1 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। B1 का मान कितना है बताइए? 3 हो जाएगा। और C1 का मान कितना हो जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। उसी तरह से A2 का मान x का गुणांक नहीं कुछ होता, क्या होगा बताइए? 1 होगा। तो देखिए A2 का मान कितना हो गया जल्दी बताइए? 1 हो गया। ओकरा बाद B2 का मान कितना है जल्दी बताइए? तो 7 हो गया। और C2 का मान कितना हो गया जल्दी बताइए? तो 8 हो गया। अब आपको करना क्या है? ध्यान दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, क्या? BC CA AB, है ना? अब देखिए ध्यान से। इसको कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक स्टेप्स बढ़ाइए। क्या होगा देखिए? एक्स बटा में गुना कैसे करना है देखिए। इसको ना ऐसे गुना करिए, देखिए ध्यान से। इसको इसमें गुना करिए और इसको इसमें गुना करिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? B1 इंटू क्या हो जाएगा बताइए? B1 इंटू क्या होगा? B1 इंटू C2। माइनस में क्या होगा बताइए? C1 इंटू B2। C1 इंटू क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। बात समझ गए? C1 इंटू B2 आ यहाँ पर B1 इंटू C। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ऐसे, है ना? मतलब पहले ई वाला मान होगा, पहले ई वाला मान होगा। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? देखिए ध्यान से। पहले क्या होगा? B1 इंटू C2, तब B1 इंटू C2, और बाद C1 इंटू B2, C1 इंटू B2 बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से। Y है तो Y। एंड देखिए इसको क्रॉस गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे? देखिए ध्यान से। पहले क्या लिखेंगे हुआ? C1 इंटू A2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? C1 इंटू क्या हो जाएगा? A2। माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? A1 इंटू C2। तो यहाँ से लिख देंगे A1 इंटू C2। अब फिर बराबर में देखिए ध्यान से। यहाँ पर -1 है तो माइनस में 1 रहने दीजिए। अब बट्टा में क्या लिखिएगा बताइए? इसको इसमें गुना करिए पहले। तो A1 इंटू B2, A1 इंटू क्या लिखेंगे? B2। माइनस में B1 इंटू क्या हो जाएगा? B1 इंटू A2 हो जाएगा। अभी यहाँ तक तो अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से। करना क्या है समझ लीजिए। एक्स लिखिए यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। अब बट्टा में बताइए B1 का मान कितना है जल्दी बताइए। देखकर B1 का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ पर B1 का मान कितना रख दीजिए? 3 रख दीजिए। गुना में C2 का मान कितना है? तो C2 का मान वो कितना है? 8 है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। अब माइनस में C1 का मान कितना है? तो C1 का मान कितना है? 5 है। तब 5 रख दीजिए।
गुना में b2 का मान कितना है, तो b2 का मान कितना है जल्दी बताइए, 7 है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। अब बराबर में देखिए y, तो y को ऊपर में लिख दीजिए, है ना। अब बट्टा में c1 का मान कितना है जल्दी बताइए, तो c1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 5, है ना। गुना में a2 का मान कितना है जल्दी बताइए, a2 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। अब माइनस में a1 का मान कितना है जल्दी बताइए, 2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2। गुना में c2 का मान कितना है जल्दी बताइए, c2 का मान कितना है, 8 है, तो 8 रख दीजिए। अब एक बात बताइए, इसका मान हम इतना पुट कर दिए, इसका मान इतना पुट कर दिए। अब बराबर में देखिए माइनस में 1, अब बट्टा में, चलिए a1 का मान कितना है जल्दी बताइए, तो a1 का मान कितना हो गया, 2। गुना में b2 का मान कितना है, तो b2 का मान कितना है जल्दी बताइए, 7। अब माइनस में b1 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। ओकरा बाद a2 का मान कितना है जल्दी बताइए, 1। अब करना क्या है समझ लीजिए, करना क्या है देखिए ध्यान से, करना क्या है देखिए ध्यान से इधर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इधर करना क्या है देखिए। अब आपको यहां से क्या करना है, x लिखिए, तो x लिख दीजिए। अब बट्टा में क्या लिखिएगा बताइए, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, तो 8 3 24 माइनस में कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 7 5 35, 7 5 35 कर दीजिए। फिर बराबर में यहाँ 35 है, बराबर में क्या हो जाएगा, y ऊपर में है तो y, अब 5 कम 5 8 दूना 16, यानी y ऊपर में हो जाएगा। अब 5 कम 5, 5 कम 5 कितना हो जाएगा बताइए, 8 दूना 16, है ना। अब बराबर में माइनस में 1 ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, और माइनस में 3 कम 3। यहाँ ध्यान दीजिए, x बराबर 24 में से 35 घटेगा, घटाइए इसको, कितना होगा जल्दी बताइए, तो 5 में से 4 गया, देखिए 35 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया कितना, 1, और यहाँ 3 में से 2 गया कितना, 1, यानी कि 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 11, 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, यह माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। बराबर में क्या हो जाएगा, y। अब 5 में से 16 गया, कितना बचेगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बराबर में ध्यान दीजिए, माइनस में 1, 14 में से 3 गया, कितना बचेगा, 14 में से 3 गया, कितना बचेगा जल्दी से बताइए, 14 में से 3 गया कितना बचेगा, 11। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, जब 5 16 में से घटा तो कितना आया है बताइए, माइनस में 11। 24 में से 35 गया, कितना आया बताइए, माइनस में 11। अब यहाँ ध्यान दीजिए बुआ, एक बार इसको इसके बराबर कीजिए और एक बार इसको इसके बराबर, तो देखिए x बटा माइनस 11 बराबर में माइनस में 1 बटा कितना, 11, एंड इसको इस बार इसके बराबर कर दीजिए, तो y बटा माइनस में 11 बराबर माइनस में 1 बटा कितना है, 11। अब यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, क्या होगा जल्दी बताइए, तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 x बराबर में 11, x बराबर में कितना हो जाएगा, 11 बटा 11, यानी 11 एकम 11, x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। यहाँ देखिए फिर देखिए y गुने क्या हो जाएगा, 11, अब बराबर में माइनस में 11 गुने 1 11, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी y बराबर 11 बटा कितना हो गया, 11, 11 एकम 11, यानी आपको पता चल गया x का मान 1 और y का भी मान कितना आ गया, 1। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, अगर आया तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरह के 5 मार्क्स वाला सवाल भी आपको जरूर सिखाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।